एक बार फिर मणिपुर के हालात चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं। 2 साल से प्रदेश की जनता चैन की नींद नहीं सो पाई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन हालात आज भी नहीं बदले। आज भी मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और हाल ही में मैतेई नेता की गिरफ्तारी ने हिंसा को और तेज कर दिया। नेशनल हाईवे बंद हो गए, लोगों को जरूरी सामान भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। तो क्या है मणिपुर के मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा उग्र हो गई है। मैतेई समुदाय काफी आक्रोश में नजर आ रहा है। बीती रात प्रदर्शनकारियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए रात भर मशाल जुलूस निकाला। सरकारी इमारत को जला दिया गया और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। उनकी नाराजगी की वजह मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता कानन सिंह की गिरफ्तारी है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही प्रदेश की राजधानी इम्फाल में हिंसा भड़क गई, जिसके चलते प्रशासन ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों में कर्फ्यू लागू किया है। साथ ही इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इन तनावपूर्ण हालात के बीच हाईवे ब्लॉकेज और ट्रांसपोर्ट रूट्स भी प्रभावित होने से आम लोगों को काफी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर चुराचांदपुर और राजधानी इम्फाल में खाने पीने की चीजें और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब सारी चीजें मिजोरम के रास्ते आ रही हैं। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। पहले जैसी स्थिति नहीं रही। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यसभा सांसद लीसेम्बा सनाजाओबा दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे राज्य के मौजूदा हालात पर केंद्रीय नेताओं को जानकारी देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा। आप जानते हैं कि 3 मई 2023 को कुकी मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब तक जारी है। इस हिंसा के चलते 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए और 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है। इसके बावजूद राज्य के हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार सवालों से घिरी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।